144 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज में हो रहा है। और 144 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज में हो रहा है। और 144 सालों बाद और 12 वर्ष बाद प्रयागराज में हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं, इस भगोड़ी को दिखाई नहीं देता, शर्म नहीं आती सचिन को किस तरह की ऑन कैमरा इस तरह की हरकतें कर रहा है। क्योंकि जब ऑन कैमरा इतनी छेड़छाड़ होती है उनके साथ, तो सोचो ऑफ कैमरा क्या क्या होता होगा। ये तो बर्दाश्त से बाहर वाली बात हो गई है। ये औरत रोज का रोज एक नया ड्रामा। जब ऑन कैमरा इतनी सारी चीजें सामने आ जाती है, तो सोचो ऑफ कैमरा क्या क्या होता होगा उन बच्चियों के साथ। क्या आपका खून नहीं खोलता? सिर्फ रोने से, चिल्लाने से, गिड़गिड़ाने से क्या होता? कुछ एक्शन भी तो लिया जा सकता है। बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दोस्तों हद हो गई हद। इस सचिन ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। सीमा भगोड़ी की आंखें फूट गईं। आज मैं आपको अभी जो वीडियो दिखाऊंगा इस सचिन की गंदी हरकत का, वो वीडियो देखकर आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा, आपकी भी आंखें गुस्से से लाल हो जाएंगी। जी आपको तो पता ही होगा, ये भगोड़ी सीमा सचिन के घर पर पड़ी है गुलाम हैदर के 4-4 बच्चों को लेकर। लेकिन आज जो वीडियो निकल कर आया है वो देखकर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों बात इस तरह है कि सचिन जो कि गुलाम हैदर के बच्चे का बाप बनता है, उसने गुलाम हैदर की बड़ी लड़की के पीछे से टच किया, जिसकी वजह से वो लड़की डर गई। और ऐसा करते हुए इस भगोड़ी ने भी देख लिया। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो, ये भगोड़ी तो अंधी हो चुकी है, भारत में रहने की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सचिन कैमरे के सामने इस तरह की हरकतें कर सकता है तो पीछे क्या क्या नहीं करता होगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, गौर से जरूर देखना। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अभी आपके सामने जो वीडियो चल रहा है उसमें गौर से देखो। इस सचिन ने उस बच्ची के साथ जो गुलाम हैदर की लड़की है उसको पीछे से नोचा, उसको गलत तरीके से हाथ लगाया। ये बच्चे यहाँ पर इस घर में सेफ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं, इस भगोड़ी को दिखाई नहीं देता, शर्म नहीं आती इस सचिन को किस तरह की ऑन कैमरा इस तरह की हरकतें कर रहा है। आपके सामने है ये सबूत दोस्तों, खुद अपनी आंखों से देखो। कौन कहता है कि इस बच्चे सब सही है? ये देखो भगोड़ी के पास में जो बच्ची खड़ी है उसके नोचा इसने सचिन ने, और ये भगोड़ी ने उसको पीछे हटाया लड़की को। आपकी आंखों के सामने है ये पूरा सबूत। हम सीमा हैदर केस पे हमेशा डेली का डेली बात करते हैं, तो आज फिर मैं इसी केस के जरिए जो थोड़ा सा बात करना चाहूंगी वो मैं करना चाहूंगी हैदर भाई को, कि भाई आप इतने चुप और शांत क्यों बैठे हो? आप कई मोदी जी को पुकारते हो, योगी जी को पुकारते हो, अमित शाह जी को पुकारते हो, लेकिन ऐसे आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं अभी भी बोल चुकी हूँ कि जिसके चार बच्चे खड्डे में फंसे होते हैं ना, तो वो ऐसे शांत कैसे बैठ सकता है? कि आप हमेशा आते हो वीडियो में, हम लोगों को गुहार लगाते हो, हमारी सरकार को लगाते हो, लेकिन अभी तक आपकी कोई भी सुनवाई नहीं सुनी जा रही। लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है कि एक बाप इतना शांत कैसे बैठ सकता है? तो ये औरत रोज का रोज एक नया ड्रामा। जब ऑन कैमरा इतनी सारी चीजें सामने आ जाती है, तो सोचो ऑफ कैमरा क्या क्या होता होगा उन बच्चियों के साथ। क्योंकि मैंने साफ साफ ये चीज़ दिखाई भी है और आपको बताई भी है कि ये भगोड़ी ऊपर जाके छत पे सो जाती है। लड़कियां जो बेटियां हैं वो कुत्ते के साथ नीचे सोती हैं, है ना, और कभी ये इधर होती है कभी उधर होती है। पूरा टाइम तो ये वीडियो बनाती है। बच्चियां इधर उधर घरों में घूमती रहती होंगी। किसी का कौन कैसी नजर डालता है? इतनी खूबसूरत प्यारी सी बच्चियां कौन कैसी नजर डालता होगा? क्या आपका खून नहीं खोलता? सिर्फ रोने से, चिल्लाने से, गिड़गिड़ाने से क्या होता? कुछ एक्शन भी तो लिया जा सकता। आप चाहते तो अभी तक नेपाल का वीजा लेकर इंडिया आ सकते थे हैदर भाई, लेकिन आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसकी जगह अगर कोई दिल से सोच रहा होता बाप, तो मेरे ख्याल में शायद वो कोई सरहद नहीं देखता, कोई रोक नहीं देखता कि हमें कहाँ पे रोका जा रहा है। बल्कि क्या होगा आपके साथ, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या होगा? जैसे औरों को जेल में डाल दिया जाता है वैसे आपको भी कुछ दिन डाल दिया जाएगा। लेकिन जब आपकी जेल में रहकर भी क्योंकि जेल में रहकर भी सुनवाई होगी ना, तो सारा तो न्याय सामने आएगा कि आप कोई गलत मकसद से नहीं आए हो। आए तो अपने बच्चों के मकसद से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, एक बाप के दिल की बात कह रही हूँ कि इतने सोए पड़े क्यों हैं, ये समझ नहीं आता हैदर भाई को। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि क्यों इतने शांत बैठे हुए हैं? कि केवल आवाजें उठाने उससे कुछ नहीं होता, कुछ एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है ना। मैंने अभी 2 साल में आपको देखा, सिर्फ आप बोलते रहते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते कुछ भी। अरे मैं कहती हूँ कुछ थोड़ा सा अगर आप गलत भी कर दोगे ना, तो सबको पता है, आप सोशल मीडिया सभी हर जगह फेमस हो, सबको ये चीज पता है कि आगे इस बंदे ने ऐसा काम क्यों किया, अपने उन 4 मासूमों के लिए किया, ना कि कोई स्वार्थ में रह के कोई गलत काम नहीं किया है, सबको पता होगा। अब यहीं ले लीजिए, मैं एक आपको हिंट देती हूँ कि यहाँ से बादल गया इश्क मोहब्बत में, ठीक है ना। बादल गया तो बादल के साथ क्या हुआ?
बादल को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, सारी पोलें खोली गई, सब सामने आया। जाहिर सी बात है आज नहीं कल तो उसकी बेल भी होगी, आज नहीं कल तो हो सकता है वो जब कहने का मतलब है कसूरवार नहीं होगा, सिर्फ प्यार में मारा होगा, तो उसको यहाँ इंडिया के लिए रिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे तो हैदर भाई आपके साथ भी हो सकता था अगर आप कोशिश करते। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, मुझे कोई गलत ना समझे कि मैं कुछ क्राइम करने के लिए कह रही हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ उन बच्चों की सुरक्षा के लिए कह रही, क्योंकि हम लोग दिन रात अब ये चीज देख रहे हैं, जो पहले था वो अब नहीं है, ठीक है ना, पहले था वो अब नहीं है। बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब ऑन कैमरा इतनी छेड़छाड़ होती है उनके साथ, तो सोचो ऑफ कैमरा क्या क्या होता होगा। ये तो बर्दाश्त से बाहर वाली बात हो गई है, और हम लोग ये फेस करते हैं डेली। हम नहीं चाहते कि उन बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हो कि जो बाद में नजरें ना मिला सकें, बाद में उस बात को कर भी ना सके हम। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों शांत बैठे हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मुझे तो अपनी सरकार का भी समझ में नहीं आता। मैं तो खुल के बोलती हूँ ये बात, क्योंकि इसी जगह अगर हम जो इंडियंस हैं, अगर हम कहने का मतलब अपने देश में कुछ थोड़ा सा भी गलत करते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा गलत करते हैं जो हमारे नियमों के खिलाफ होता है, तो तुरंत हमें पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। हमें 2 घंटे नहीं गुजरते, हमें जेल में फेंक दिया जाता है। लेकिन ये भगोड़ी इतना बड़ा गलत काम करके आई है, जांच हो रही है, कहां से जांच हो रही, क्या जांच हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आता। कि जिससे बात करो, जिससे पूछो, जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है। कब तक जब वो बच्चियां बर्बाद हो जाएंगी, जब उनका भविष्य तो पहले से खराब हो चुका है, क्योंकि ना तो उन्हें कोई संस्कार मिल रहे हैं, ना उन्हें पढ़ाई शिक्षा कुछ मिल रही है, ना ही उन्हें अच्छी सी परवरिश मिल रही है, ना ही उन्हें अच्छा खान पान मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा ना उन बच्चों को। उनका तो भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो रहा ना। 2 साल तो हो गए बर्बाद होते होते, और कितना लगेगा टाइम। यही मुझे हैदर भाई को भी लेके ये बात कहनी है कि आप वहां बैठ के वीडियो बना के ये चीज बार बार बोलते हो कि मुझे मेरे बच्चे दिलाओ। अरे खुद भी तो थोड़ा हाथ पैर मारो ना, कुछ करो ना ऐसा। अभी इसकी जगह और कोई बाप होता, ज्यादा मैं बड़ी बात नहीं कहती, इसकी जगह मैं होती ना, तो शायद अभी तक पाकिस्तान में धमक पड़ती, चाहे फिर मेरा कुछ भी होता, चाहे मुझे मार दिया जाता, चाहे मेरा कुछ भी मेरे साथ होता, लेकिन मैं अपने बच्चों की खातिर जाने कब की पहुंच गई होती। समझे, क्या क्या कर लेते, मेरा मुझे जेल में डाल देते, और क्या मेरे साथ थोड़ा सा जाहिर सी बात है सख्ती बढ़ती जाती। लेकिन उनको ये पता होता कि मैं किस मकसद से आई हूँ, मैं अपने मकसद पे कामयाब रहती कि मुझे मेरे बच्चे दे दो, बस मुझे मेरे बच्चे दे दो, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं तुरंत यहाँ से लौट जाऊंगी, जहां चाहूँ आप मुझे उठा के मेरे बच्चों के साथ फेंक दो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चे दे दो, मैं सीधे यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम्हें मारना है, मेरे बच्चों के साथ मुझे मार दो। हम तो इस बात पे आमादा हो जाते हैं, लेकिन जाने कैसे बाप हो यार, कैसे बाप हो, यही नहीं समझ में आता कि आज 2 साल से सिर्फ भौंकते हो, बैठ के भौंकते हो, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोग बता देते हैं इधर से उधर बस घूमते रहते हो, नहीं तो आंसू बहाने लगते। अरे इतने कमजोर नहीं हो, मर्द आदमी हो, पाकिस्तानी मर्द हो, ठीक है ना, तो थोड़ी मर्दानगी भी तो दिखाओ यार, कि मतलब कुछ नहीं तो वहीं बैठ के। अब मैं इसलिए बोलने पे मजबूर हो गई हूँ कि आज 2 साल से मैं इसमें बोल रही हूँ, ठीक है ना। मुझे ये चीज बहुत बहुत अब चुभ रही है इस टाइप की। ये काला कुत्ता जिसको सचिन मीना बोलते हैं ना, ये काला कुत्ता इतना गंदा इंसान है कि ये कब क्या करेगा कोई पता नहीं है। कि जब ये 40 साल की बुढ़िया को यहाँ पाकिस्तान से पटा के यहाँ बुला सकता है, कल को ये बुढ़िया और बुढ़ी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, इसकी जब शारीरिक जरूरतें नहीं पूरी कर पाएगी, और वो बेटियां जब जो 3 जवान होंगी, खूबसूरत बेटियां जवान होंगी, तो सोचो इसकी नजर कहाँ जाएगी। क्योंकि उन बेटियों में और इसकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। ये चीज देख के देखो जरा, बुढ़ी और इसमें जमीन आसमान का अंतर इस कुत्ते में, लेकिन बेटियों में उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। समझे, 7-8 साल का अंतर मान लो, मैं कहती हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो सोचो कि जब वो दौर पड़ेगा तो ये क्या करेगा। कोई पेट की जनी बच्चियां नहीं है इसकी, ये रियल बाप नहीं है इसका, कहने का मतलब है। ये सिर्फ दिखावे वाला दलाल है, दलाल जो माँ को यूज कर रहा है, कल को बेटी को यूज करने में पीछे नहीं हटेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हैदर भाई कहाँ सो रहे हो। और बच्चे आए तो कैसे खिले खिले फूल से थे, अब बच्चे ऐसे सूख सूख के ऐसे कांटे से हो गए हैं। खाने के नाम पे उनको कुछ मिलता नहीं, शिक्षा के नाम पे उनको कुछ मिलता नहीं। बच्चे तो पहले तो घर में ही नहीं दिखाई देते हैं, इन्हें 100% का शिफ्ट किया गया। कपड़े धोती अपने और कुत्ते के धोती, बच्चे के कपड़े नहीं दिखते कभी भी। कोई भी एक बच्चे की आवाज तक नहीं आती, इतनी वीडियो शूट होती, कभी तो आवाज आए। और देखो उस दिन वीडियो शूट हुई थी जिस दिन बच्चे बुलाए गए थे, यानी जब वो एपी सिंह आया था, तो बच्चों की बराबर चे 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 आवाज आ रही थी वीडियो में आप खुद नोटिस कीजिए कि बच्चे उस वक्त घर में थे, तो बच्चों की आवाज वीडियो में बराबर आ रही थी, नोटिस कीजिए। और वैसे कभी आवाज नहीं आती, क्योंकि बच्चे घर में होते ही नहीं, कहीं शिफ्ट कर दिए गए हैं बच्चे। सोचो, बच्चों लड़कियों को अपने आंखों की नजर के सामने नहीं रखती है ये भगोड़ी, पता नहीं किसको सौंपी हुई है, पता नहीं क्या क्या होता है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एक कमेंट जरूर करना, क्या हैदर भाई को एक्शन नहीं लेना चाहिए? एकदम रिसेंटली एक्शन अब लेना चाहिए इन्हें, कुछ भी ले, साम दाम दंड भेद कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को हासिल करें। अगर आप वाकई में बच्चों से जी हाँ दोस्तों, आपने देखा गुलाम हैदर की बच्चियों के साथ सचिन लप्पू की गंदी हरकत, और ये वीडियो देखकर आपको भी काफ़ी गुस्सा आया होगा दोस्तों। और ये भगोड़ी औरत, मक्कार औरत, बेशरम औरत अपनी अय्यासी के लिए जो है बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, बहुत दुख हुआ।
और गुलाम हैदर को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सरकार से कि इससे जो है बच्चे लिए जाए, क्योंकि ये अय्याश औरत है, मक्कार औरत है, बेशरम औरत है, इसे बच्चों का कोई फिक्र नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट